जहाँ तक ज़कात का ताल्लुक है वो तो पांचवा इस्लामी रुकन है जी। और कुरान मजीद ने वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात जगह जगह पर ये फरमाया है। खुमस का जहाँ तक ताल्लुक है, खुमस कहते हैं पांचवें हिस्से को या 20% को, ये भी कुरान मजीद कुरान रशीद ने इसको बयान फरमाया है। और ये जो खुम्स है ये माल गनीमत पर सूरतुल अनफाल के अंदर अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया कि जिस वक्त जिहाद शरी हो तो जिहाद शरी के तौर पर उस वक्त जो मुजाहिदीन को माल गनीमत मुयस्सर आता है तो उसमें से पांचवा हिस्सा उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में देना होता है। हदीस मुबारका में मुस्लिम शरीफ की हदीस है और इसी तरह और भी सियाह की हदीस है जी। और इसके अलावा हमारी फ़िक़्ह के तमाम जितने भी फ़िक़्ह की कुतब हैं हमारे, यानी फ़िक़्ह हनफी की और बाकी फ़ुक़हा भी, हमारे यहाँ एक और हवाले से भी पांचवें हिस्से की बात है, खुमस की बात है। और वो चीज़ है कि जो ज़मीन के दफीने हैं, यानी जो ख़जाना ज़मीन से निकल आए तो उसमें से जो पांचवा हिस्सा है उसको बतौर खुम्स अल्लाह और उसके रसूल के लिए, यानी अगर पाकिस्तान की जमीन से कुछ निकले। जी जी। अच्छा। पेट्रोल के अंदर इख्तिलाफ है कि आया ये उसमें से है या नहीं है। बाकी जो आपका सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है, जो आपके दफीने होते हैं, ये इन सारों पर पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल ने लाजिम किया हुआ है। बहुत अहम बात ये खैर वो भी मेरी तायद करेंगे, पांचवा हिस्सा बड़ी अहम बात जी मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। नहीं, मैं जब भी कह रहा हूँ आपने बहुत अहम बात बताई है, तो इसका मतलब तो मेरा ख्याल है दफीने की इस्तिलाह में ये चीज तो क्या ये सारी चीजें आती कह रहे सही कह रहे हैं। जी जी, ये हदीस में है, हदीस में। और हमारी तो फ़िक़्ह के तमाम अबवाब हैं, यानी फ़िक़्ह हनफी के तमाम अबवाब, तमाम कुतब, उनमें ये पूरा बाब मौजूद है कि जो ज़मीन पे आपकी जमीन में कुछ निकल आता है ना, तो उसमें से आपने पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए देना है। अब ज़कात जो है वो सादात के लिए नहीं है, और सैयद की इस्तिलाह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की औलाद के लिए मशहूर है, यानी हसनैन करीमैन की जो औलाद है उन पर, यानी बनु हाशिम पर ये ज़कात नहीं लगती है। ये हम नहीं कहते, ये अल्लाह और उसके, ये रसूलुल्लाह का जो है फरमान है कि मेरी औलाद पर ज़कात नहीं। अब सवाल ये है कि भाई हुजूर की औलाद पर ज़कात उन पर नहीं लगती तो वो बेचारे भूखे मरे। और डॉक्टर साहब प्लीज, आज मादरत के साथ ये शिया हज़रात भी बैठे हैं, हमारे अहले सुन्नत हज़रात भी हैं, मुहर्रम का महीना आता है ना, हम लाखों करोड़ों रुपए जनाब वाला वो बांटते हैं, देगें बांटते हैं जलसों पे, रबीउल अव्वल में भी जलसों पे। ओ हम कहते हैं हमसे इमाम पाक भी खुश हो गए, अहले बैत भी खुश हो गई, रसूलुल्लाह भी खुश हो गए। और डॉक्टर साहब हालत यह है कि आज मेरे नबी की बेटियां घरों में काम कर रही हैं, आज सादात की औरतें, सही बात, उनके जो हालात है उनके सरों पर चादरें नहीं है। बिल्कुल आंखों में आंसू आ जाते हैं सोच। मैं कहता हूं हम अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे, हम पूरी कौम हम क्या मुंह दिखाएंगे। अगर हुजूर ने इतना ही पूछ लिया कि मेरी औलाद क्या करती है, उनका क्या सिलसिला था, और तुम लोग कैसे रहे हो, मैं हम सारे मुजरिम हैं इसमें, हम मौलवी सारे मुजरिम हैं इसमें। हमने खुल के हुजूर की हाल का बयान ही नहीं किया, हमने अपनी कौम को बताया नहीं है ये हलवे पराठों पर सवाब बाद में होगा, हुजूर की औलाद का पहले तो। और हमारे हुक्मरान भी इसमें मुजरिम है, हमारी सारी कौम मुजरिम है। क्यों नहीं बताते हम कि ये पांचवें हिस्सा का हक के दो, इन्हें ज़कात इन पे नहीं लगती है, ये तो दो ना। अरबों खरबों हड़प करते हो तो ये कौन देगा। इसलिए आज ये सवाल जो हुआ है, मैं अपने सारे सुनने वालों को कहता हूं, खुदा का वास्ता ये किसी मसलक की बात नहीं है। जब हदीस में है, फ़िक़्ह की सारी किताबों में मौजूद है, अहले तशय्यो के यहाँ भी है, अहले सुन्नत के यहाँ भी है, तो फिर वो कौन सी चीज है कि जिससे क्या हमें हुजूर की हाल का इतना ख्याल नहीं है। हर शख्स को अपनी औलाद प्यारी होती है, तो क्या रसूलुल्लाह को अपनी औलाद प्यारी नहीं है, सैयदा ज़हरा को अपनी औलाद प्यारी नहीं है। इसलिए हम सारे लोग यहाँ, मैं ये मत कोई समझे कि हम यहाँ बैठकर कोई जो ना ड्रामा कर रहे होते हैं, ये इमोशनल लोगों को कर रहे होते हैं कि हमारा ईमान है, हम कलमा पढ़ते हैं, हमने बिल आखिर रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है कब्र में भी और क़यामत में भी। इसलिए मैं खुल खुला के कहता हूं ये पांचवा हिस्सा ये सादात का हक है। जितने ये दफीने निकलते हैं चलें, जो इख्तलाफी चीज है पेट्रोल गैस उसको निकाल दें, बाकी अल्लाह और उसके रसूल के मुजरे में अगर आप नहीं देंगे, इस पे गवर्नमेंट कानून साजी करे। ये जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो याद रखें, हुकूमत
चंद दिनों की चीज है, आपसे पूछा जाएगा। मैं पीटीवी पे बैठ के जिम्मेदारी के साथ तमाम उलमाए किराम से आप पूछें, ये केस भेजें, हमारे वजीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, ये वजीर मजहबी अमूर हो, सारे ये केस भेजें वो जनाब इस्लामी नजराती कौंसिल को कि क्या इनका हक है 5वें हिस्से में से या नहीं है। ये जो दफीने हैं, जो ये खजाने निकलते हैं, क्या इनमें से अहले बैत का हक है या नहीं है। बस आप उनसे एक सवाल पूछें और उसके बाद हम हाजिर हैं, आप हमसे पूछ लीजिए। मेरा आज यही बात है। डॉक्टर साहब एक चीज इजाफा करता है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ महशूर करे। हुकूमत में सादात फंड हुआ करता था एक ज़माने में, उसको आहिस्ता आहिस्ता दूसरे फंडों के साथ मिलाकर फारिग कर दिया गया है। इस पर अगर कोई काम किया जाए तो सादात, डॉक्टर साहब माजरत के साथ, लेकिन हमें सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में सादात के ऐसे घर मिले हैं जिनके यहाँ टॉयलेट्स नहीं हैं, सैदानियाँ जो हैं वो मुश्किलात का शिकार है। हम तकरीबन पिछले 5 साल से इस पे काम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर इसको हुकूमत अपने हाथ में ले ले, या उलमा जो इतने कार्य खैर करते हैं, या तंजीमें जो इतने कार्य खैर करती हैं, तो कम से कम आले रसूल का एहतराम। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट अरबों रुपया लेती है, ये बैतुल माल के अंदर एक स्पेशल डेस्क मुकर्रर कर सकते हैं। और अब तो आपके पास ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, आपके पास पूरा नादरा का डेटा आ चुका है कि खानदान कौन सा है। सादात जितने खानदान है वो डिक्लेयर हो चुके हैं, जितने सैयद खानदान है वो आपके पास डेटा आ चुका है। थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन हो भी जाता है, या चलें थोड़ा बहुत हो भी जाएगा, लेकिन कम से कम एक स्पेशल डेस्क मुकर्रर करें जहां पर आप फंड रखें। और ये जो सादात की बहाली का प्रोग्राम है, आप सब ने, अल्लाह के रसूल जाने हैं, ये हम कह देते हैं, जाना है आपने सब ने। और मैं हुकूमत में बैठे हुए उन लोगों को कहूंगा, खुदा की कसम इसमें किसी मसलक और किसी मकदब फिगर की कोई बात नहीं है, ये हकीकत है। इनका हक दें आप, ये इनका हक है, आप इनको दें। और हम ये भी ज़हन में कोई रखे कि हम किसी से कोई रिवार्ड नहीं लेना चाहते, हम अल्लाह और उसके रसूल से जाकर इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन इसका जो है ना हमें हिस्सा मिलेगा और रिवार्ड मिलेगा। तो ये बैतुल माल के अंदर इसका एक स्पेशल डेस्क मुकर्रर किया जा सकता है। ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत के कुछ लोगों ने एक आध दफ़ा उसका किया था और उसके बाद वहां भी खत्म हो गया। मेहरबानी, मैं तो इस हवाले से बिल्कुल सीधी सी बात कर रहा हूँ। बात दुरुस्त। असल में बहुत अहम नुक्ता उठा दिया इब्तिदा में ही। मैं तो ऐसी सवाल किया था जो आया था, और ये हकीकत है। अगर इसको इसहाक आलम साहब से भी पूछ, नहीं, वो सब तारीफ करें, दोनों तारीफ थोड़ा सा अगर तारीख बात ये है कि आप इस तारीफ को भी छोड़कर अगर थोड़ी देर के लिए भी सोचें जो आपने बयान किया, और यही क़ारी रहमान साहब के जज्बात होंगे, यही मेरे, हम लोग अलग थोड़ी हैं सब, कि नबी के घर वाले किस किस्म पुरसी के आलम में हैं। बहरहाल वो सादात हैं, सैयद हैं, और उनको अगर वो बाहर बता रहे हैं जैसे कि बैतुल खला की सहूलियात भी नहीं मैसर है। गवर्नमेंट की सतह की बात की ना मुफ्ती साहब ने, तो हुकूमती सतह पे अगर देखा जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में बैतुल माल को काफ़ी हद तक मुनज़्ज़म कर दिया गया था। और उस वक्त भी जब हम देखते हैं तो हमें इन लोगों के लिए, यानी ऐसे अजीम लोगों के लिए बाकायदा अलग फ़ंड हमें मुख्तस नज़र आता है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं अहले बैत का और सादात का, इस किस्म के लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई गैर मजहबी बात हो रही है, कोई गैर मजहबी बात नहीं है, तो हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम गवर्नमेंट को सान में रख कर बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मौलवी अपनी तरफ से कोई नए बोल डालना चाह रहे हैं। और देखिए, अगर हुकूमत को कह भी रहे हैं तो हुकूमत को ही कहना चाहिए, इसमें कोई बुरा मानने की बात किसी की नहीं। अपील करते हैं, अपने सुनने वालों से भी करते हैं कि खुदारा मैं बिल्कुल कहता हूँ यहाँ कि हमारे यहाँ ये जो न्याज़ें हैं, ये जो सदक़े खैरात के हवाले से पकाई गई मीलाद के प्रोग्रामों में दे गए, मुहर्रम के जलसों में ये दे गए, ये सब मुस्तहब काम है, ये लाजिम नहीं है। लेकिन सोचिए कि रसूलुल्लाह की, आप डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि ज़रा कहीं वो ना हो जाए। मेरे सामने ऐसे केसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे और आए, हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने ऐसे सादात गिरानों के केसेज आए कि एक सैयदजादी वो स्कूल के अंदर झाड़ू मार रही हैं, हमने राब्ता किया, बीबी ये क्या है, तो वो रो पड़ी, कहती है भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या करूं, मैं बेवा हूं। हाय अल्लाह अकबर, अगर अल्लाह के रसूल ने हमसे इतना ही पूछ लिया कि मेरी बच्चियां झाड़ू मारती रही है, तुम उनके कसीदे पढ़ के कहते रहे हो कि हम गुलामे आले बैत, तुम उनके बाप दादे के जलसे करते रहे हो और बड़े करोड़ों रुपए तुम देंगे रोडों पे बांटते रहे हो, तो हम क्या जवाब देंगे हम सारे वहां पर। ये सोच ले सारे हजरात। वक्फा लेते हैं
وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.